हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई सभी लोग। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। तो स्टैटिक जीके स्टार्ट करने वाले हैं हम आज से। और स्टैटिक जीके का पूरा जिम्मा मैंने उठाया था सबसे पहले, और उसके बाद में थोड़ा मुझे टाइम कम मिल रहा था। अभी मैं वापस से स्टार्ट करना चाहता हूँ स्टैटिक जीके आपको याद करवाना, क्योंकि आप खुद से तो कुछ कर नहीं रहे हो। बहुत बच्चों की यही शिकायत आ रही है कि जीके याद नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? पढ़ते नहीं है, रिवाइज नहीं करते, ढंग से पढ़ना नहीं आता, तो कैसे याद होगा बताओ। मैथमेटिक्स में तो और बाकी चीजें तो कॉन्सेप्ट से चलती हैं। अब जीके भी वैसे तो ज्योग्राफी को ले लो या फिर साइंस को ले लो, वो कॉन्सेप्ट पे चलती है। बट स्टैटिक जीके का क्या कॉन्सेप्ट होगा, इनको तो याद करना है। याद कैसे करना है वो मैं आपको इस वीडियो में, या रोजाना ये वीडियो मिला करेगा आपको एक एक घंटे का। इस वीडियो को आपने रोज देखना है, रोजाना आप शेड्यूल में भी डालना स्टार्ट करूंगा मैं इस वीडियो को, ठीक है। तो स्टैटिक जीके में सबसे पहले डांस को याद करेंगे। डांसेस के जितने भी क्वेश्चंस आए, ये पिनेकल की पीडीएफ है, पिनेकल की पीडीएफ है। ये लेटेस्ट वाली जो भी अभी बुक अभी चल रही है मार्केट में, इनकी लेटेस्ट वाली उसकी पीडीएफ है। इससे हम याद करना स्टार्ट कर रहे हैं। और इंग्लिश मीडियम वालों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी हिंदी मीडियम में पढ़ना सीखें, खास करके स्टैटिक जीके को। और बाकी चीजें आप मत पढ़ा करो, चाहे स्टैटिक जीके को आप हिंदी में पढ़ना जरूर सीखें, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। बाकी आप सब चीजें इंग्लिश में पढ़ो चाहे। पर स्टैटिक जी कैसा है जिसमें ट्रिक्स नहीं बन पाते, हिंदी मीडियम वाले ट्रिक्स बना बना के याद कर लेते हैं, और वो आपसे आगे निकल जाएंगे। अबे कोई ऐसा वर्ड होता है जिस वर्ड से रिलेट करती कोई ट्रिक बन जाती है, और वो याद कर जाते हैं, और आप उसको रटते रह जाते हो। रटी हुई चीजें कब तक याद रहती हैं बताओ। किसी ना किसी टाइम पे भूल जाते हो, बस कोई इमेज बना के, कोई ट्रिक बना के याद करी हुई चीज हमेशा याद रहती है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सत्रिया नृत्य शैली प्रसिद्ध है? एसएससी स्टेनोग्राफर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो असम के अंदर प्रसिद्ध है, असम के अंदर प्रसिद्ध है। और सबसे बड़ी बात इस पीडीएफ की यही है कि ये वाली बुक में ये वाला इतना जो डाटा दिया हुआ है ना, इसमें अपन बहुत कुछ पढ़ेंगे। आपके सामने पढ़ता हूं मैं। असम, सत्रिया नृत्य की शुरुआत श्रीमंत शंकर देव द्वारा शुरू किए गए नव वैष्णव आंदोलन के एक भाग के रूप में सतरा नामक मठ में हुई थी। सत्रिया को वर्ष 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया। सत्रिया सत्रिया की नृत्य शैलियां पौर शैक्षिक भंगी पुरुष शैली और स्त्री भंगी महिला शैली है। असम के नृत्य लोक नृत्य बिहू, बागुरुम्बा और देवधनी और भोरताल नृत्य है। अब क्या याद रखना है इसमें से? पूरा ये ज्ञान याद नहीं रखना है अपने को। क्या याद रखना है? एक तो सत्रिया को वर्ष 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया। शास्त्रीय नृत्य हमारे मतलब सत्रिया को 2000 में, सन 2000 में इसको शास्त्रीय नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। एक तो चीज ये याद रखनी है अपने को इस क्वेश्चन से। दूसरी चीज क्या याद रखनी है कि असम के और भी हैं, असम के और भी लोक नृत्य हैं जिनको बिहू कहते हैं, बागुरुम्बा कहते हैं, देवधनी कहते हैं, या भोरताल कहते हैं। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। एक, दो, तीन, चार और पांच, पांच इंपॉर्टेंट है जो इस क्वेश्चन में आए हैं। और आगे आएंगे तो और करेंगे अपन। तो बिहू, बागुरुम्बा, देवधनी, भोरताल, ये हमारे असम से रिलेटेड है, ठीक है। और रिवीजन करेंगे तब और पढ़ेंगे, एक बार ये याद रखो अपना। आगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? कथन एक क्या कह रहा है? शास्त्रीय नृत्यों में रस और भाव जैसी भारतीय तकनीकों की उत्पत्ति भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से हुई थी। कथन दूसरा क्या कह रहा है? भरतनाट्यम की उत्पत्ति ओडिशा से हुई। ओडिशा में हुई। आंसर इसका डी है, यानी कि केवल एक कथन सत्य है। दूसरे कथन में गड़बड़ी क्या है? पहला कथन सत्य कैसे है? शास्त्रीय नृत्यों में रस और भाव जैसी भारतीय तकनीकी की उत्पत्ति भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से हुई है। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात कही गई है। और इस क्वेश्चन को याद भी रखना है, अलग से दिया पूछा जा सकता है कि शास्त्रीय नृत्यों में, ये वाली लाइन से, कि शास्त्रीय नृत्यों में रस और भाव जैसी भारतीय तकनीकों की उत्पत्ति भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से हुई है। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? भरत मुनि। देखो आ गया ना क्वेश्चन। एक क्वेश्चन से चार पांच चीजें हम याद कर सकते हैं। दूसरा कथन क्या कह रहा है? भरतनाट्यम की उत्पत्ति उड़ीसा से हुई है। उड़ीसा से तो नहीं हुई। भरतनाट्यम की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ये हुई है उसकी तमिलनाडु से। देखो भरतनाट्यम के बारे में पढ़ लेते हैं। सॉल्यूशन क्या कह रहा है? एक शास्त्रीय नृत्य शैली है भरतनाट्यम, जिसकी उत्पत्ति तमिलनाडु से हुई। तमिलनाडु में हुई थी। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में दो मूलभूत पहलू है। तांडव, गति और लय में काम आता है ये। दूसरा है लास्य, वो अनुग्रह, भाव और रस में काम आता है। और तीन मुख्य घटक है इसके: नाट्य,
नृत्य और नृत्य, ये इसके 3 मुख्य घटक है, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भरतनाट्यम से आप इतना याद रखो कि ये तमिलनाडु से जो है वो उत्पन्न हुआ था। तमिलनाडु इसकी जो है वो मेन इसका पूछा जाता है स्टेट कौन सा है, तो वो तमिलनाडु है अपना भरतनाट्यम का। बस इतना ही याद रखो, ये भाव रस इतना आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाता, ठीक है, ये इतना नहीं पूछा जाता आपको। लास्य और ये सब चीजें, तांडव, लास्य, ये अगर आप याद करने लगोगे तो भरतनाट्यम का याद करोगे, कभी फिर दूसरे का याद करोगे, मणिपुरी है या फिर आपका जो भी नृत्य है उनको याद करने लग जाओगे तो बहुत सारा डाटा हो जाएगा, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इतना याद रखो कि तमिलनाडु से जो है वो भरतनाट्यम आता है। तीसरा क्वेश्चन, ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार भरतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया था? ब्रिटिश औपनिवेशिक का मतलब होता है कि भारत में जब ब्रिटिश लोगों का शासन था तब की बात हो रही है। तो कब लगाया था? वो लगाया था 1910 में लगाया था। क्या है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। भरतनाट्यम, इसकी उत्पत्ति नाट्य शास्त्र से हुई, बिल्कुल ठीक है, नाट्य शास्त्र से हुई, याद हो गया, अब तो दूसरी बार आ गया। नाट्य शास्त्र से हुई, जो पौराणिक पुजारी भरत द्वारा लिखित रंगमंच पर एक प्राचीन ग्रंथ है, ठीक है। विशेषताएं क्या है? इसमें भाव, राग, रस और ताल आदि का समावेश है। इसके 6 भाग शामिल है। आल रिपु, जिसको आह्वान के रूप में जाना जाता है। जाति स्वरम, नृत्य भाग है ये। शब्दम, शब्द के साथ लघु रचनाएं हैं। वर्णम, एक कहानी जिसमें नर्त और नृत्य दोनों शामिल है। पदम, धार्मिक प्रार्थना, भजन, कीर्तन और तिल्लाना, ठीक है, हिंदुस्तानी संगीत के तराना के अनुरूप है। ठीक है, हिंदुस्तानी संगीत का तराना होता है जो बजा गाना वाना गाते हैं उसमें, उसके बीट के साथ में। तो इससे अपने को क्या क्या याद करना है? एक तो याद है होगी अपने को कि ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भरतनाट्यम पर प्रतिबंध लगाया गया था। कब? 1910 में। 1910 में प्रतिबंध लगाया गया था, ये चीज तो हमें याद हो ही गई। दूसरी चीज क्या याद रखनी है? इसकी विशेषताएं। किसकी विशेषताएं? पौराणिक पुजारी भरत द्वारा लिखित रंगमंच पर एक प्राचीन ग्रंथ है। कौन सा? नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र की विशेषताएं क्या है? इसमें भाव, राग, रस और ताल आदि का समावेश है। ठीक है, ये नाट्य शास्त्र में ये पूछा जा सकता है कि नाट्य शास्त्र में निम्नलिखित में से किसका समावेश नहीं है? तो भाव, राग, रस और ताल में से 3 दे देगा और एक कोई अलग दे देगा। तो ये आपको याद रखना है कि इसमें भाव भी है, राग भी है, रस भी है, ताल भी है, ये सब इसमें समावेश है नाट्य शास्त्र में। इसके 6 भाग शामिल है, बस 6 भाग है इसके, इतना याद रखना है। 6 भाग कौन कौन से है याद रखने की जरूरत नहीं है। जो अनइम्पॉर्टेंट चीजें हैं मैं ऐसे काटता चला जाऊंगा, जिनका आपके सिलेबस से लेना देना नहीं है। अभी तक कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, देख लेना, आगे कोई अगर पूछा हुआ होगा क्वेश्चन तो उसको याद कर ही लेंगे अपन। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र राज्य का कौन सा है बताओ? घूमर है, गरबा है, भांगड़ा है या धनगरी गाजा है? तो घूमर तो राजस्थान का है, गरबा गुजरात का है, भांगड़ा पंजाब का है, तो पीछे कौन सा बचा? धनगरी गाजा बचा। देखो ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट करोगे, जब आपको याद हो जाएगा ना, बहुत सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी, तब आप ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट किया करोगे। तो धनगरी गाजा राज्य और उसके राज्य और उनके लोक नृत्य, महाराष्ट्र के लोक नृत्य। देखो भाई इसने कितनी अच्छी चीजें करी है, इसने पिनेकल वाले ने सारे लोक नृत्य एक साथ लिख दिए जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है। वैसे तो लोक नृत्य बहुत होते हैं महाराष्ट्र में, कोई इतने लोक नृत्य थोड़ी है, बहुत सारे लोक नृत्य, बट इन्होंने जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट थे उनको एक साथ लिख दिए। महाराष्ट्र में कौन कौन से? लावणी, पोवाड़ा नृत्य, कोल्ली, वाद्या, मुरली। इसमें से फिर भी और इम्पोर्टेंट बता देता हूँ, महाराष्ट्र में लावनी और कोल्ली, लावणी और कोल्ली, ये चीजें, ये दो जो नृत्य है ये महाराष्ट्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, महाराष्ट्र के लावणी और कोल्ली। वैसे पोवाड़ा नृत्य ये भी पूछा जा सकता है, वाद्या मुरली भी ये पूछा जा सकता है, वाद्या और मुरली ये भी पूछा जा सकता है। गुजरात के डांडिया, गुजरात का डांडिया तो आपको पता ही है, डांडिया रास तो हर जगह मशहूर है। अब तो गुजरात क्या हर जगह ये होने लगा है, बट ये मशहूर मेनली किसी का है, किसका है? तो वो है अपना अ, गुजरात का। उसके बाद टिप्पणी, टिप्पणी भी गुजरात का है। भवई गुजरात का है। गरबा गुजरात का है। गरबा, डांडिया रास और गरबा ये सब तो गुजरात को इसी चीज से तो फेमस किया है, गुजरात को इन्हीं ने तो फेमस किया है। डांडिया, गरबा, ये चीजें तो फेमस है, ये गुजरात में सबको ही पता है। डांग, डांग भी एक नृत्य है वहाँ का। राजस्थान वाले डांग को कुछ और समझ लेते हैं, डांग लाठी को कहा जाता है, बड़ी सी लाठी होती है उसको डांग कहा जाता है, पर वहाँ का एक नृत्य है ये। महाराष्ट्र के लावणी हो गया, पोवाड़ा नृत्य हो गया, कोल्ली हो गया, वाद्य हो गया, मुरली हो गया। गुजरात का डांडिया, डांडिया रास, टिप्पणी, भवई, गरबा और डांग,
ठीक है। राजस्थान का देखो, राजस्थान में घूमर हो गया, भवई हो गया। अब देखो भवई गुजरात में भी आ गया और इसमें भी आ गया राजस्थान में ही। इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कम हो गया। क्यों? क्योंकि जब ये पूछा जाएगा कि भवई कहाँ का जो है वो नृत्य है, तो राजस्थान भी ऑप्शन में हो सकता है, गुजरात भी ऑप्शन में हो सकता है। तो ये ऑप्शन कभी भी ये पूछा नहीं जाएगा। वैसे ही ऐसे पूछ लेगा कि भवई कहाँ का है, उसमें गुजरात ऑप्शन ही नहीं देगा, तो फिर राजस्थान का हो जाएगा। इस तरीके से पूछा जा सकता है, जो चीजें कॉमन होती है। अब जैसे मान लो भवई ऐसे पूछ लिया आपको कि यहाँ पे दे दिया भवई, निम्नलिखित में से भवई कहाँ का है, तो राजस्थान दिया ही नहीं ऑप्शन में, तो वो गुजरात, अगर कोई ऑप्शन में होगा तो गुजरात आंसर हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है। तो राजस्थान का घूमर, भवई, कालबेलिया, तेरह ताली, तेरह ताली, कालबेलिया, घूमर, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है राजस्थान के। राजस्थान का तो कोई भी आप क्लासिक डांस हो या ये जो डांस वगैरह है, ये छोड़ना ही मत, बिल्कुल सारे के सारे जहां जो भी लिखे मिले देख लेना। राजस्थान के बहुत सारे हैं, पर याद सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली जो कल्चरल प्रोग्राम होते हैं जो वो राजस्थान में होते हैं, और राजस्थान के ही ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है। पंजाब, भांगड़ा, भंगड़ा तो भंगड़ा गिद्दा तो आपको पता ही है, ये तो पंजाब का फेमस है, जो हर एक बच्चे बच्चे को पता होता है। लूडी और जूली, लूडी और जूली, लूडी जूली, ये आपको और याद करना है। तो महाराष्ट्र का था लावणी, पवाड़ी नृत्य, कोली, वाद्या और मुरली। गुजरात का डांडिया रास, टिप्पणी, भवई, गरबा और डांग, डांग भी गुजरात का है। डांग ऐसे याद कर सकते हो, बड़ी सी लाठी को डांग कहते हैं, और रात के अंदर बंदा डांग लेके चलता है, क्या पता कुत्ते कब पीछे पड़ जाए, तो डांग से ऐसे याद रख सकते हो, डांग गुजरात का है। घूमर तो राजस्थान का है, फेमस है बहुत। भवई और कालबेलिया, कालबेलिया से ऐसे याद रख सकते हो आप कि राजस्थान में कुछ एक हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे पानी वगैरह नहीं होता, बरसात भी नहीं होती, जैसलमेर वगैरह का, मारवाड़ वगैरह का हिस्सा है। हालांकि मारवाड़ के लोग सबसे धनी होते हैं, क्योंकि वो बाहर निकल के बिजनेस करते हैं, वहां पे लोगों के पास पैसा, खेती करने का पैसा था नहीं, पानी नहीं था, है ना। चलो वो बातें अलग है। पर कालबेलिया को ऐसे याद कर सकते हो कि काल में एक अकाल शब्द से रिलेट कर लो, कि भाई राजस्थान में अकाल पड़ जाता है, कई बार पानी वगैरह वहां नहीं आता तो अकाल पड़ जाता है, इससे आप कालबेलिया याद कर लेना राजस्थान का। तेरह ताली, तेरह ताली से भी याद कर लेना भाई, तेरह ताली को थाली से याद कर लेना, काल पड़ जाता है तो फिर थाली में तेरह तरह के भोजन पकवान नहीं आ पाते, इस वजह से राजस्थान में थोड़ा सा वो होता है। तो इस तरीके से ट्रिक बना के आप याद किया करो। पंजाब में भांगड़ा, गिद्दा, लूडी और जुली। ठीक है। चलो पांचवा क्वेश्चन। सतरिया के एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है? सतरिया के एकांकी नाटक को कहा जाता है अकिया नाट, अकिया नाट कहा जाता है, अंकिया नाट, अंकिया नाट कहा जाता है। देखो इसके बारे में और पढ़ते हैं। अंकिया नाट क्या है? यह सतरिया का एक रूप है जिसे संगीतमय नाटक या खेल शामिल होता है। ठीक है भाई, जिसमें संगीतमय नाटक या खेल शामिल होता है। संगीतमय नाटक का मतलब हो गया कि नाटक भी हो रहा है वहां पे, मतलब कुछ एक्ट भी हो रहा है और गाना भी गाया जाता है। यह प्रारंभ में असमिया मैथिली संकर भाषा ब्रजावली में लिखा गया था। ब्रजावली भाषा ब्रिज भाषा होती थी, ब्रजावली या ब्रिज भाषा बोलते थे इसको। ब्रिज भाषा में किसने लिखी थी अपने? शायद कबीरदास जी ब्रिज भाषा के थे, या फिर तुलसीदास जी थे, तुलसीदास जी थे शायद, उन्होंने ब्रिज भाषा में अपनी रचनाएं लिखी थी। तो ब्रिज एक भाषा होती है। इसे भाव भावा भावना के नाम से जाना जाता है, भावना के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और यह भगवान कृष्ण के बारे में कहानियां बताता है, सबसे इंपॉर्टेंट, भगवान कृष्ण के बारे में, भगवान शंकर के बारे में। इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं क्लासिक डांस में, और मतलब इसमें कल्चरल प्रोग्राम जितने भी होते हैं, इसके अंदर इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो जहां भी भगवान कृष्ण का और भगवान शंकर का नाम आए ना, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो इसमें कल्चरल में, तो वो आपको याद कर लेना है, रट लेना है वो, क्योंकि इनसे बहुत चीजें बनती है। क्योंकि ये भी भगवान कृष्ण की रास लीलाएं थी, उनमें भी बहुत सारे नृत्य वगैरह होते थे, और अपना भगवान शिव जी है, महादेव जी है, उनसे रिलेटेड भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। और डमरू वाला, और वो कहते हैं ना, वो जो तीसरी आंख खुलती है तब वो डांस करते हैं, वो चीजें तो फेमस है, तो उनके क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं बहुत बारी। सत्रिय नृत्य शैली की शुरुआत 15वीं शताब्दी में असम राज्य में महापुरुष शंकर देव द्वारा की गई थी। सत्रिया में शंकर देव बार बार आ रहे हैं, शंकर देव को यहाँ महापुरुष, ये शंकर अपने महादेव जी नहीं है, ये इनका नाम कोई एक इंसान था, उसका नाम शंकर देव था। तो वो उनके द्वारा असम में ये सत्रिया का जो प्रारंभ किया गया था। ठीक है। तो इसमें से ये क्वेश्चन याद करने थे। भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति
कहाँ से हुई है? तो नाट्य शास्त्र से हुई। तो नाट्य शास्त्र तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? भरत मुनि ने की थी। कहाँ पढ़ा था हमने? भरत मुनि ने की थी, यहीं पढ़ा था, कहीं ना कहीं तो पढ़ा था पीछे। चलो कहीं भी पढ़ा होगा। अ, अ, चलो जहां भी पढ़ा होगा, भरत मुनि ने की थी नाट्य शास्त्र और संगीत पर संस्कृत ग्रंथ। भरत मुनि, ये रहो भरत मुनि आ गया ना, भरत मुनि द्वारा संकलित है नाट्य शास्त्र। ग्रंथ में प्रदर्शन कलाओं का वर्णन करने वाले 6000 काव्य छंदों के साथ 36 अध्याय है। समझ रहे हो कितना बड़ा ग्रंथ है? और यार, पुराचीन टाइम में जितने ग्रंथ लिखे गए, जितनी चीजें लिखी गई वो लिखी गई। आज के टाइम में आपको लगता है किसी को रील से ही फुर्सत नहीं है? आपको लगता है कोई आज लिखते होंगे ग्रंथ? हाँ, कभी भी आज भी जो पुराने लोग हैं, जो 80s के हैं या फिर 90s तक के जो लोग हैं, वो अभी भी लिखने में विश्वास रखते हैं। कवि हैं, लेखक हैं, वो अपनी किताबें अभी भी लिख रहे हैं। बट मुझे नहीं लगता ये 2000 के बाद जो बच्चे जिन्होंने जन्म लिया है वो अभी रील्स में खोए हुए हैं। उनको जब उनके 40-50 साल निकलेंगे तब उनको शायद समझ में आएगा, हमने तो नॉलेज ही गेन नहीं किया, रील्स ही रील्स देखी थी, अब लिखें क्या? लिखता वही है ना जिसको नॉलेज होता है किसी चीज का, जो अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करता है वही लिखता है। सारे दिन रील्स देखने वाले क्या लिखेंगे बताओ? देखो, 7 नंबर क्वेश्चन। भूटिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है? भूटिया नृत्य, भूटिया डांस कहाँ पे है भाई? भूटिया आपका सिक्किम में। देखो, भूटिया को मैंने कैसे याद करूं? ये भुट्टा, भुट्टा जानते हो किसको कहते हैं? भुट्टा जो मक्की का होता है ना, मक्की का जो छल्ला होता है जिसको भुट्टा कहते हैं। राजस्थान की भाषा में भुट्टा कहते हैं। मक्की का जो क्या कहते हैं उसको यार, हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं उसको। जो लंबा सा होता है जिसको खाते हैं, यहाँ पे मक्की लगी होती है, मक्की के दाने लगे होते हैं, सेक के खाते हैं, भुट्टा ही कहते हैं हम लोग तो। भुट्टे को सेक के खाते हैं, इसलिए मैंने याद किया था इसको, भुट्टे को सेक के खाते हैं। भूटिया नृत्य सिक्किम से याद करा था मैंने, भूटिया नृत्य सिक्किम से ऐसे याद किया था। सिक्किम के और कौन कौन से नृत्य है भाई सिक्किम के? सिंधी छम, सिंधी छम, तमांग सेलो, शेरपो नृत्य, और गुंटू, घंटू और गेलेयांग नृत्य, संगे छम नृत्य और चूफाट। चूफाट बहुत इंपॉर्टेंट है, चूफाट बहुत बार पूछा गया सिक्किम के अंदर, चूफाट है ना। चलो, अन्य नृत्य सिक्किम के देखो, सिंधी छम। सिंधी छम को कैसे याद रख सकते हो? अब जिसकी कोई ट्रिक नहीं बनती उसको सीधा याद रखना पड़ेगा, 2-3 बार पढ़ोगे ना तो आपके ये अटपटे से नाम है, ये इधर ये है, मतलब ये मतलब अपने पूर्व साइड के जो है ना सिक्किम और ये जो असम वगैरह, ये इधर ही आते हैं ऊट पटांग वाले। सिंधी छम और छमांग सेलो, शेरपो नृत्य, घंटू, गिल्लियान नृत्य, संगे छम नृत्य और चूफाट, ये सब सिक्किम की तरफ से हैं, ठीक है। पश्चिम बंगाल के नृत्य, अब पूछा तो सिक्किम का था और भी ऑप्शन में है तो इसने पश्चिम बंगाल और इनका भी लिख दिया। पश्चिम बंगाल में देखो, गोटी पुआ, गोटी पुआ नृत्य, ढप नृत्य और पाइका, पाइका, गोटी पुआ और ढप नृत्य, ये पश्चिम बंगाल से। अगर आपको कोई पश्चिम बंगाल नहीं, सॉरी, ये तो ओडिशा से है ना, नीचे वाली लाइन पढ़ी मैंने। पश्चिम बंगाल से ये है पुरीलुआ, छऊ, बावलू और गंभीरा। ये इससे मेरे को गंभीरा से तो याद था, ये उड़ीसा का गंभीरा से। उड़ीसा का तो मुझे याद था क्योंकि उड़ीसा में ना एक वो है, छावनी है जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। जो ये जीडी वगैरह में सेलेक्ट हो जाते हैं ना तो ट्रेनिंग दी जाती है, कुछ बच्चे जाते हैं तो कभी बात होती है उनसे, तो वहाँ पे वो बताते हैं, वो मतलब साथ में यहाँ रहते थे तो बहुत हंसी मजाक में रहते थे, बट वहाँ जाके सीरियस हो गए थे, गंभीर हो गए। तो उससे मैंने ये याद किया था कि उड़ीसा में जाके सब गंभीर क्यों हो जाते हैं यार। तो गंभीरा से मैंने याद किया था। अ, अरे सॉरी यार, ये उड़ीसा वाला नहीं, पश्चिम बंगाल वाला किया था मैंने। पश्चिम बंगाल वाला कैसे किया था? उड़ीसा वाला नहीं, 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 उड़ीसा वाला नहीं किया था। हाँ, वो उससे याद किया था, वो जो अपनी नहीं है ममता दीदी, ममता दीदी, ममता दीदी, वो रहती है गंभीर में, रंबा रंबा बम्बा बम्बा, नहीं देखा आपने? उससे किया था। कंफ्यूज हो गए दोनों में, उड़ीसा और उससे भी कुछ तो किया था मैंने, वो एकेडमी थी ना, एकेडमी से कुछ तो किया था। पाइका, ढप नृत्य, गोटीपुआ, ये उड़ीसा के हैं, पश्चिम बंगाल के हैं। पुरुलिया, छऊ, बाउला और गंभीरा। गंभीरा मैंने किया था ममता दीदी से, ममता दीदी वो अपनी रंबा रंबा बम्बा बम्बा, वो जो सीएम है वहां की पश्चिम बंगाल की, उससे याद किया था, ठीक है। नागालैंड से क्या याद रखना है? मोड से अर्गू, शिरकुल्ला, आलू या पट्टू, सदर के कई और चंगाई नृत्य। चंगाई याद रख लेना, एक चंगाई नृत्य याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और नागालैंड के जो नृत्य है वो एक बार पढ़ लो, ये तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ, एक बार पीडीएफ और देख लेना, और जब भी वापस पढ़ेंगे तो आते रहेंगे। जैसे अब देखो, भरतनाट्यम की यहाँ बात हुई थी, यहाँ हुई थी, देखो यहाँ तक भरतनाट्यम की बातें चलती जा रही है। जो चीज इंपॉर्टेंट होगी वो एग्जाम में बार बार आएगी, बार बार आएगी, वो इस पीडीएफ में छपी होगी, और वो छपी होगी तो हम याद कर लेंगे, बस बात खत्म।
तो ज़्यादा एक क्वेश्चन पे टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलो भई। गोवा की किस नृत्य शैली को योद्धा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है? तो गोवा की किस नृत्य शैली को योद्धा नृत्य के नाम से जाना जाता है? वो है हमारा घोड़े मोदानी। घोड़े मोदानी योद्धा नृत्य है। बस ट्रिक तो लग गई ना आपको। योद्धा किस पे बैठते हैं? घोड़े पे बैठते हैं। कुत्ते पे थोड़ी बैठते हैं। योद्धा जो होते हैं हमारे, वो घोड़े पे ही बैठते हैं। लड़ने जाते थे तो घोड़े पे बैठ के जाते थे। बस हो गया, लग गई ट्रिक, याद हो गया। अब आप भूलोगे ही नहीं कभी। घोड़े मोदनी क्या है? यह अतीत के मराठा शासकों और योद्धाओं की याद में किया जाने वाला नृत्य है। गोवा के अन्य नृत्य अब देखो। तारंगा मेल। तारंगा मेल कैसे याद रखोगे? जो गोवा के पास में समुंदर है, उससे तरंगे उठ उठ के आती है। लहरों को तरंगों से याद रखोगे। लहरें उठ उठ के नहीं आती, तरंगे उठ उठ के आती है उससे, समुंदर से। तो तरंगा मेल याद रख लोगे गोवा से। देखनी, देखने जाते हो उन तरंगों को आप, गोवा में देखने के लिए जाते हो। फुगड़ी, फुगड़ी फुगड़ी से तो क्या याद रखोगे? फुगड़ी जैसे सीधा याद कर लेना। शिगमो, शिगमो बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। शिगमो तो मेरे खुद के सीजीएल के एग्जाम में आया था। शिगमो बहुत एग्जाम में देखा गया, पूछा जाता है। शिगमो हो गया। इससे ज्यादा क्या देखा जाता है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? शिगमो और ये देखनी। शिगमो और देखनी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फुगड़ी भी इंपॉर्टेंट है। और ये समय नृत्य, समयी नृत्य, ये भी याद रखना। रणमाले, रणमाले भी याद रखना। गौफ, गौफ को खौफ से याद रख सकते हो। गौफ को खौफ से याद रख लोगे ना। समुद्र है, समुद्र से खौफ खाना चाहिए ना भाई, अंदर जाओगे मर जाओगे। तो समुद्र किसके पास है? गोवा के पास। अब ऐसे कह दो गुजरात के पास भी है, तो गुजरात के पास वाला बीच जो है वो प्रसिद्ध नहीं है। प्रसिद्ध कौन सा है? हमारा गोवा वाला बीच प्रसिद्ध है। तो गोवा के पास समुद्र में जाते हो, और जाता कौन है? आपको बीच पे तो जाने देंगे, आपको डॉकयार्ड पे थोड़ी ना जाने देंगे, जाने नहीं देते वहां पे। तो आपको तो बीच पे जाने देंगे। तो बीच में खौफ, खौफ से याद रखोगे गौफ। ठीक है ना, गोवा के पास में है तो गोवा में याद रहेगा गौफ। ये है टोन्या मिल। टोन्या मेल, तारंगा तरंगा मेल याद रखोगे तो टोन्या मेल भी याद रह जाएगा। ठीक है, तो घोड़े मोदानी तो ये था अतीत में मराठा योद्धाओं की, शासकों की याद में किया जाने वाला नृत्य है। और सिग्मो याद रखोगे, समय नृत्य याद रखोगे, रणमाल्य, गौफ और टान्या मेल। ठीक है, टोन्या मेल। नवा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य राधा और कृष्ण की रासलीला विषय वस्तु पर आधारित है? बताओ भाई। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है डी, मणिपुरी नृत्य। मणिपुरी अब नया नृत्य आया ना, पीछे अपन घूमर वगैरह पढ़ रहे थे, मणिपुरी एक नया आया। तो मणिपुरी, मणिपुरी के बारे में देखते हैं। भारत के शास्त्रीय नृत्य, देखो इसने तो सारे ही लिख दिए। भरतनाट्यम तमिलनाडु का था। मणिपुरी, भरतनाट्यम। शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? पहले तो 6 नृत्य है ना, शास्त्रीय नृत्य 6 है ना, 6 शास्त्रीय नृत्य। तो भरतनाट्यम, मणिपुरी, भरतनाट्यम, मणिपुरी और कथक और ओडिशा, कथकली, मोनियट्टम, कुचिपुड़ी और सत्रिय। 7 है भाई, 7 है, 7, 6 नहीं है, 7 है। मणिपुरी तो मणिपुरी मणिपुर का ही है। इसमें तो कोई ट्रिक से याद करने की जरूरत नहीं है। कथक जो है वो उत्तर भारत का है। उत्तर भारत में कथक, उत्तर भारत में कौन कौन से राज्य आते हैं? ये ऊपर के पंजाब, हरियाणा, ये सब उत्तर भारत के आते हैं, कश्मीर वगैरह। ठीक है। ओडिसी उड़ीसा का है। ओडिसी उड़ीसा, कोई ट्रिक लगाने की जरूरत नहीं है। ओडिसी से सीधा या दिखने में ही आ रहा है कि उड़ीसा का ही होगा। कथकली केरल का है। कैफ और कथकली, कैफ और केरल। कर्नाटका मत कर देना। कथकली केरल, कथकली केरल, कथकली केरल, कथकली केरल। ठीक है, ये इसे मैंने याद किया था। बिल्कुल भी इररिलेवेंट सी ट्रिक है, पर आपको अगर पसंद है तो देख लेना। कथकली एक चलो छोड़ो, ये ट्रिक आपको समझ नहीं आएगी, छोड़ो। आप अपने हिसाब से कोई भी ट्रिक बना लेना। कथकली कहाँ का है? केरल का है। मोनियट्टम कहाँ का है? केरल का है। मोनियट्टम केरल का है। मतलब एक ऐसा स्टेट है जिससे दो शास्त्रीय नृत्य निकलते हैं। एक तो आपका दो शास्त्रीय नृत्य निकलते हैं। एक तो आपका ये हो गया कथकली, अ, कथकली हो गया, और दूसरा मोनियट्टम हो गया। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। ये मैं बढ़िया वाली ट्रिक बता सकता हूँ कुचिपुड़ी का। कुचिपुड़ी कैसे? एक पूड़ी बनाने वाला एक हलवाई था। वो उसके आग के पास बैठा रहता था, और उसके बुढ़ापे में जाके आंखें खराब हो गई। बस ऐसे याद रखा था, अंधा हो गया वो। आंध्र प्रदेश, पूड़ी बना बना के अंधा हो गया, फिर वो कच्ची रहने लगी उसकी पूड़ियाँ। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश याद रह जाएगा। सत्रिया असम, सत्रिया असम, सत्रिया असम से ये कैसे याद रखोगे? असम, सत्रिया तो असम याद हो ही गया। अब आपको कई क्वेश्चन में दे लिया हमने। या फिर ऐसे भी कर सकते हो सत्रिया। कैसे याद रखोगे? चलो सत्रिया असम सीधा याद रखो आप। बहुत क्वेश्चन में पढ़ लिया, अब तो याद हो गया होगा। सत्रिया को खालिस्तान में संगीत नाटक अकादमी द्वारा शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी गई थी। बताओ, एक बार तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है।
पहले आ नहीं चुका है, पहले तो इसने यहाँ पे ये बताया था, डिटेल बताई थी। अब क्वेश्चन यहाँ आया है, क्या आया है, कब दिया था, तो 2000 में दिया था। 2000 में इसको मान्यता प्राप्त हुई थी, किसके रूप में, शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी। ठीक है भाई, आगे चलेंगे। तो इसके बारे में और इसने क्या डिटेल में बताया है, यह नृत्य शैली के साथ मुख्य रूप से जुड़े वाद्य यंत्रों में खोल, जिसको ड्रम कहते हैं, खोल, ड्रम का खोल, और मंजीरा, झांझ और बांसुरी शामिल है। गीत शंकर देव के बोर गीत। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये आप तो इतने याद रखो कि 2000 में इसको शास्त्रीय नृत्य के रूप में मान्यता दी थी। ठीक है ना। वाद्य यंत्रों में खोल, ड्रम का खोल और ये सब, मंजीरा, आपको पता है वो मंजीरा, मंजीरा तो आप बताते हो, कोई सत्संग जागरण में कभी तो जाते ही होंगे, हनुमान जी का जागरण होता है उसमें नहीं होता मंजीरा, वही चीजें होती है। 2010 में इसके उत्कृष्ट मूल्य और भेद्यता को देखते हुए यूनेस्को, यूनेस्को एक संस्था है जो अलग अलग साइट्स को जो इम्पोर्टेंट मानते हुए कि उनकी देखरेख अच्छी हो, संभाल अच्छी हो, तो उनको शामिल कर लेती है एक लिस्ट में, ताकि वो स्टेट होते हैं, वो देश होते हैं, वो उसकी जो है वो रक्षा करे, उसकी सार संभाल करे। यूनेस्को ने केरल के एक सदियों पुराने अनुष्ठान नाटक मुदियट्टू, मुदियट्टू को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है। देखा कितना पुराना सा क्वेश्चन है और कभी ना पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। मुदियट्टू, मुदियट्टू कहाँ का है, केरल का है। अब देखने में मुदियट्टू आपको लगेगा कि हाँ साउथ का है, पर साउथ में सारे के सारे ऑप्शन साउथ के दे रखे हैं, केरल, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु। तो मुदियट्टू कहाँ का है, केरल का है। मुदियट्टू कैसे याद रखोगे, कुछ ट्रिक बन सकती है क्या, कोई ट्रिक अगर आपसे बन सके, देखो एक काम और करना, आपसे कोई भी ट्रिक बन सके, जैसे मुदियट्टू को केरल से कैसे याद करना है, आपकी कोई ट्रिक बन गई है आपके हिसाब से, तो वो आप उसमें कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, ताकि आपको तो याद होगा ही होगा और किसी को भी याद होगा। आपको याद कैसे होगा, जो चीज आप लिख देते हैं वो आपको ज्यादा याद होती है, तो कमेंट सेक्शन में लिखोगे तो आपको याद होगी वो चीज। तो चलो इसके बारे में, मुदियट्टू के बारे में देखते हैं, मुदियट्टू है क्या। देवी काली और राक्षस दारिका के बीच युद्ध की पौराणिक कहानी पर आधारित अनुष्ठान नृत्य है। और इस एग्जाम में इसने ये पूछा है, केरल से रिलेटेड है। अगली बार पक्का ये पूछेगा कि मुदियट्टू कौन सी जो है वो कुल देवी से रिलेटेड है, तो देवी काली और राक्षस दारिका के बीच युद्ध की पौराणिक कहानी पर आधारित है ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, थुल्ल नृत्य, थुल्लल नृत्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य से हुई। थुल्लल नृत्य एक शास्त्रीय नृत्य तो है नहीं, शास्त्रीय नृत्य तो वही थे साथ ही। थुल्लल नृत्य केरल से रिलेटेड है, केरल से रिलेटेड है। और आपने ये देखा पीछे हमने 10-11 क्वेश्चन किए, इसमें नोटिस किया केरल, तमिलनाडु, ये सब चीजें ज्यादा पूछी जा रही है, यानी साउथ के बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, राजस्थान के पूछे जाते हैं ज्यादातर। चलो जो भी है याद करते हैं। थुल्लल नृत्य की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य से हुई, वो ही केरल से। तो इसके बारे में और देख लेते हैं क्या लिखा है। इस कला के 3 संस्करण सिंतांकन थुल्लल, पारायण थुल्लल और ओटन थुल्लल है। इसके 3 संस्करण और है, मतलब इस कला के। एक तो ये है ये थुल्लल नृत्य, दूसरा क्या है, थुल्लल नृत्य को और मतलब आगे सब टाइटल जिसको बोलते हैं, एक तो ये हो गया मेन, और इसके अलग अलग और हो गए। इसको क्या क्या बोला जाता है तीनों को, सिंताकन थुल्लल, पारायण थुल्लल और ओटन थुल्लल। ये भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में। अन्य नृत्य केरल के और कौन से हैं, थेय्यम, तिरुवाती, तिरुवाती इराकल्ली, तिरुवातिराकल्ली, तिरुवातिराकल्ली और कोल्लाकल्ली। कोल्लाकल्ली इंपॉर्टेंट है, कोल्लाकल्ली देखा है मैंने कई क्वेश्चंस, कई एग्जाम्स में ना। तो केरल के थेय्यम, तिरुवातिकराली, कोलाकली। ऐसा नहीं है कि केरल के इतने ही है, केरल के और भी बहुत हैं। इस क्वेश्चन में इतने ही याद करवा रहा है ये, इसने इतने दिए हैं पीडीएफ में, तो अपन इतने याद कर लेते हैं, आगे और देख लेंगे। उत्तराखंड में, उत्तराखंड के देखो, अब उत्तराखंड ऑप्शन में था तो उत्तराखंड के भी इसने दिखा दिए। उत्तराखंड के देखो, छोलिया, पांडव नृत्य, भोटिया नृत्य। भोटिया नृत्य से याद आया, भोटिया नृत्य आपने और कहीं भी पढ़ा है, भोटिया नृत्य कहाँ पढ़ा था बताओ। भुट्टा, भुट्टा से मैंने बोला था सेक के खाते हैं, तो भोटिया नृत्य आपने सिक्किम में भी पढ़ा है, तो कंफ्यूज हो सकते हो ना। उत्तराखंड से भी याद रखना है, अब ऐसे याद रख लेना भाई, उत्तराखंड की ठंड में ऊपर बैठ के, उत्तराखंड से आप, अब ठंड से आप और कोई दूसरा स्टेट याद मत कर लेना, कश्मीर वगैरह। उत्तराखंड से याद कर लेना कि भाई ठंड के अंदर भुट्टा सेक के खाते हैं, तो सिक्किम भी याद रह जाएगा, उत्तराखंड भी याद रह जाएगा। ठीक है, ठंड से खंड याद रह जाएगा, मेन बात ये है।
तो भोटिया नृत्य और जोड़ा नृत्य। जोड़ा नृत्य मैंने कैसे याद किया था पता है? जोड़ा नृत्य आप याद कर सकते हो, उत्तराखंड में आपको पता है देवभूमि है, देवभूमि है ना, वहां पे बहुत सारे मंदिर वगैरह मिलते हैं, तो ऐसे याद किया था कि झाड़ा लगाना हो ना कभी, झाड़ा लगाना इन द सेंस कि पहले हमारे प्राचीन टाइम में ना, अभी तो वो चीजें खत्म हो गई हैं, अब वैसे भी फेक हो गई हैं, वो चीजें खत्म भी हो गई हैं और फेक भी करने लगे हैं कुछ लोग, पहले रियल होती थी ये। मतलब आपके कोई बॉडी में कुछ चीजें हो जाती है, कुछ बीमारी आ जाती है, तो उसका झाड़ा लग जाता था, झाड़ा लगते वो चीजें सही हो जाती थी, वो पहले होती थी, पहले बहुत सही होती थी, अब तो वो फेक होने लगी हैं। तो झाड़ा से मैंने याद किया था, झाड़ा कहाँ लगाते हैं? कोई अच्छे जो महापुरुष होते हैं वही लगाते हैं, तो महापुरुष सारे उत्तराखंड में रहते हैं, देवभूमि कहा जाता है उसको, तो इसे मैंने याद किया था, इसे कर सकते हो आप। मणिपुरी लाई हरोबा, लाई हरोबा इतना इंपॉर्टेंट है जितना भरतनाट्यम है, लाई हरोबा, मणिपुरी का लाई हरोबा। काबुई नृत्य और फिजाक, लुईवत फिजाक और काबुई नृत्य, ठीक है, ये आप मणिपुर से याद रखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप अपनी उत्पत्ति को प्राचीन नृत्य सादिर अट्टम से जोड़ता है? सादिर अट्टम से कौन सा जोड़ता है? तो ये भरतनाट्यम। देखा, भरतनाट्यम से कितना कुछ पूछा जाता है, भरतनाट्यम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें भरतनाट्यम से पूछा ना गया हो, कितनी शिफ्ट हो, कहीं ना कहीं तो पूछा जाता ही है, ठीक है। चलो, यह तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है, भरतनाट्यम की बात हो रही है, तमिलनाडु की तो बात हो चुकी है हमारी, तमिलनाडु का है भरतनाट्यम, कोई नई बात थोड़ी बता रहे हैं। इसे सादिर अट्टम के नाम से भी जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है ना, कितना इंपॉर्टेंट है, अभी सादिर अट्टम कभी नहीं भूलोगे आप। अब जब भी ये भरतनाट्यम का नाम आएगा, हम सादिर अट्टम साथ में बोलेंगे, भरतनाट्यम या सादिर अट्टम, भरतनाट्यम या सादिर अट्टम, सादिर अट्टम भी बोलेंगे इसको, के नाम से जाना जाता है, क्योंकि एग्जामिनर का कभी भी सिर्फ घुमा, उसने भरतनाट्यम की जगह सादिर अट्टम डाला और सारी की सारी भरतनाट्यम की डिटेल्स है ना आपके दिमाग में जो भरी होगी उसको वो निरस्त कर देगा, सादिर अट्टम आपको पता ही नहीं होगा, क्योंकि इसका पता सादिर से लगाया जा सकता है, जो एक सोलो नृत्य था। सादिर का प्रदर्शन तमिलनाडु के मंदिर के नर्तकियों और देवदासियों के द्वारा किया जाता था, इसलिए इसका नाम दासी अट्टम रखा गया। किसका? सादिर, सादिर का नाम जो है वो दासी अट्टम रखा गया था, ठीक है। तो भरतनाट्यम को ये सादिर अट्टम भी कहा जाता है, ये याद रखेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 14, ममिता निम्नलिखित में से किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य में से है? ममिता देखो भाई, ममिता किस लोक नृत्य से है? तो ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा से, त्रिपुरा। तो ममिता, ममिता को ममता से याद कर सकते हैं, ममिता को ममता से याद कर सकते हैं, माँ की ममता, कहते हैं ना माँ की ममता, तीनों लोक में, माँ की ममता तीनों लोक में अपरंपार है, मतलब सुप्रीम है। तो माँ की ममता को तीनों तीनों लोक से त्रिलोक से त्रिपुरा से याद रख सकते हैं। भी माँ की ममता है वो तीनों लोक में अपरंपार है, ये तो कहा ही जाता है ना, माँ की ममता जो है वो तीनों लोक में सर्वश्रेष्ठ है। तो त्रिलोक से त्रिपुरा याद रख लोगे, त्रिलोक से त्रिपुरा मतलब त्रिपुरा में माँ की ममता सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ममिता आपसे, ममिता आप त्रिपुरा से याद रख लेंगे, ठीक है भाई। इतना आसान, इतने ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, और जो भी आप ट्रिक बना सकते हैं वो आप इसमें कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, जो अच्छी ट्रिक होगी उसको मैं पिन भी कर दूंगा। त्रिपुरा, ममिता नृत्य त्रिपुरा के कल्लोई समुदाय से जुड़ा एक पारंपरिक नृत्य है और फसल उत्सव के दौरान मनाया जाता है, ठीक है भाई। त्रिपुरा के अन्य लोक नृत्य, त्रिपुरा के गारिया और लिबाम्ब बुमनी और होजागिरी, बिज्जू, हाई हक, चेराव, झूम, झूम चेराव और झूम और चेराव, और एक कौन सा था? हाँ, झूम और चेराव है, इसको इम्पोर्टेंटली अलग से याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में रिपीटेडली पूछा गया है। बाकी और जो है इनको एक बार आप नजर मार लेना, कौन सा? गरिया, लेबांग, बूमनी, होजागिरी, बीजू, हाई हक, ठीक है, और चेराव, चेराव और झूम, इसको थोड़ा सा ना इंपॉर्टेंटली याद करना, अपने दिमाग में बिठाना, ठीक है। पंजाब का भांगड़ा गिद्दा, ना तो ये किताब वाले कहीं छापना छोड़ते हैं इसको, ये तो इम्पोर्टेंट है, मतलब ये भांगड़ा गिद्दा से मुझे नहीं लगता कहीं एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप छोड़ के आओगे, ये तो सबको पता होता है। झूमर, घूमर और झूमर में मिक्स मत कर देना, घूमर राजस्थान का है, घूमर राजस्थान का है, झूमर पंजाब का भी है और किसी और स्टेट का भी है। एक बार आप पंजाब से याद करो झूमर, भी ये भंगड़ा कर करके झूमते रहते हैं, इस तरीके से भी याद कर रख सकते हो, झूमर हो गया। झूमर जो है वो पंजाब का है, और भी एक स्टेट का है झूमर, पर आगे आएगा तो वो देखेंगे, अभी तो पंजाब से याद करो झूमर को।
गतका, गतका भी पंजाब का है। हरियाणा का, हरियाणा का फाग सांग छटी, फाग सांग छटी। और ये इधर देखो, इधर खोरिया और गुग्गा, खोरिया और गुग्गा, खोरिया गुग्गा, खोरिया गुग्गा, फाग सांग छटी। खोरिया पता है क्या होता है? राजस्थान में आधी ईंट होती है और उसको खोरिया बोलते हैं। इसे एक ट्रिक बन सकती है। चलो आप राजस्थान के हो नहीं तो कैसे बनाओगे खोरिया, आधी ईंट को आप बोलते नहीं हो। चलो अब अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए कोई ऐसी ट्रिक बनाना जिसमें फाग सांग छठी, छठी से याद रख सकते हो। छठी से हरियाणा के जो लोग होते हैं ना भाई, बहुत खूंखार होते हैं, बहुत ताकतवर होते हैं, जिनसे कोई पंगा लेना तो छठी का दूध याद दिलवा देते हैं। छठी का दूध याद दिलवा देते हैं भाई, हरियाणा के जो ताकतवर लोग होते हैं। बस छठी से तो याद रख सकते हो ना हरियाणा। फाग सांग और खोरिया गुग्गा, गुग्गा से याद रख सकते हो, और खोरिया फाग सांग हरियाणा का है। ठीक है, चलो इतना याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 15, भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के रूप में किया जाता है? तो भरतनाट्यम, ऑप्शन नंबर डी, भरतनाट्यम पारंपरिक रूप से किस प्रकार के संगीत के रूप में? कर्नाटक संगीत, ये एक संगीत है ना। कर्नाटक और हिंदुस्तानी दो प्रकार के संगीत होते हैं जिन पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। कर्नाटकी संगीत होता है, एक हिंदुस्तानी संगीत होता है। एक कर्नाटक राज्य नहीं है, ठीक है। ये देखो, ये पड़ा हिंदुस्तानी संगीत, हिंदुस्तानी संगीत हो गया और कर्नाटकी संगीत हो गया। कर्नाटकीय संगीत बोलते हैं इसको, या फिर कर्नाटक संगीत भी बोल सकते हैं सीधा। ये स्टेट के नाम से नहीं है, ठीक है। भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक रूप है कर्नाटक, जिसकी उत्पत्ति दक्षिण भारत में हुई थी। और दक्षिण भारत के वो सारे कर्नाटकी है, और उत्तर भारत के सारे ये है हिंदुस्तानी नृत्य वाले आएंगे। उत्तर भारत का जैसे मान लो कथक पूछ लिया आपको, तो कथक किसके आएगा? हिंदुस्तानी नृत्य से आएगा। नृत्य और संगीत के प्रकार, कथक हिंदुस्तानी संगीत है, मोनियट्टम कर्नाटक, ओडिसी ओडिसी संगीत है, कुचिपुड़ी स्वर और वाद्य कर्नाटक संगीत है, सत्रिया बार बोर गीत है, कथकली सत्रिया बोरगीत और कथकली, सोपना संगीत, मणिपुरी शास्त्रीय नट संगीत। ठीक है, ये याद करना, मुझे भी समझ नहीं आया, एक बार दोबारा देखते हैं। नृत्य और संगीत के प्रकार, कथक जो हिंदुस्तानी संगीत है, ठीक है, कथक हिंदुस्तानी संगीत है। मैंने कहा ना, जो ऊपर वाले साउथ, सॉरी नॉर्थ में है वो, उसमें आएगा हिंदुस्तान संगीत में। मोनियट्टम कर्नाटक में आ गया, कर्नाटकी संगीत में आ गया मोनियट्टम साउथ में, ठीक है। ओडिसी, ओडिसी ओडिसी संगीत है, इसका अलग से संगीत है। ओडिसी ओडिसी संगीत है, आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं, इसमें अंदर ही ट्रिक छुपी हुई है। कुचिपुड़ी स्वर और वाद्य कर्नाटक संगीत है, ठीक है। सत्रिया बोरगीत कथकली, ठीक है। सोपना संगीत मणिपुरी शास्त्रीय नट संगीत, ठीक है भाई। चलो एक बार मैं देख लेता हूँ कितना टाइम हो गया। कहाँ गया अपना ओबीएस? ये रहा। टाइम अपना कहाँ हो गया अभी? टाइम 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 अभी 37 मिनट हुई है। चलो थोड़ा और पढ़ लेते हैं, अभी और पढ़ लेते हैं थोड़ा। ठुमरी संगीत निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? ठुमरी संगीत किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो वह कथक से रिलेटेड है। कथक से, ठुमरी कथक से रिलेटेड है। यह उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश, कथक उत्तर प्रदेश का है भाई। अब याद रखोगे ना उत्तर प्रदेश का, मैंने कैसे याद किया था उत्तर प्रदेश का? कथक, कथक वो होता है जो कथा कहने वाला होता है। कथक वो होता है ना, कथा कहने वाला होता है। और कथा कौन कहते हैं? जो ज्ञानी होते हैं, या फिर जैसे मान लो जो बाबा वगैरह होते हैं वो कहते हैं ना। और मैंने इसको योगी बाबा से याद कर लिया था भाई, योगी बाबा कथा कहने वाले हैं। हालांकि वो सीएम है वहां के, बट योगी बाबा का ही तो काम होता है कथा कहना। कथा कौन कहता है? कथा कौन सुनाता है? योगी सुनाता है, बाबा सुनाता है। तो मैंने उससे याद कर लिया कथक। योगी बाबा कहाँ है? अपने यूपी में है। तो कथक यह उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ठुमरी, ठुमरी कहाँ का है? यह भी उत्तर प्रदेश का है। ठुमरी उत्तर प्रदेश का है, ठीक है भाई। यह उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग का उत्पन्न, अर्थ इसका क्या है? शास्त्रीय भारतीय संगीत का एक सामन्वयन शैली, अच्छा, अर्धशास्त्रीय भारतीय संगीत का एक सामन्वयन शैली है ठुमरी, ठीक है ना। कथकली केरल का है। यह ललित कला के 5 रूपों का एक संयोजन है, जो साहित्य या साहित्यम, संगीत संगीतम, चित्रकला चित्रम, अभिनय नाट्यम और नृत्य नृत्यम। ये तो इंपॉर्टेंट, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है। कथक जो ये उत्तर प्रदेश का है, इसका और जो ठुमरी है वो भी उत्तर प्रदेश के पूर्वी, उत्तरी पूर्वी भाग में, सॉरी पूर्वी भाग में उत्पन्न हुई है। बस इतना सा याद रखना है, बाकी ये चीजें तो आप सीधा याद कर लोगे भाई। आप मान लो कि संगीत आ गया, संगीत से संगीतम याद नहीं रह जाएगा, याद है। चित्रकला से चित्राम याद रह जाएगा आपको, और अभिनय से नाटक याद रह जाएगा, नृत्य से नृत्यम याद ही रह जाएगा। इतने कोई रट के याद करने वाली चीजें है नहीं। मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है? मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को जाना जाता है चोलोम के नाम से। चोलोम,
चोलोम के नाम से जाना जाता है। अब देखो और क्या चोलोम के बारे में लिखा गया है वो देखते हैं। ठीक है। सामूहिक गान का कीर्तन रूप नृत्य के साथ होता है। सामूहिक गान गायन का कीर्तन रूप नृत्य के साथ होता है, जिसे मणिपुर में संकीर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। संकीर्तन, कीर्तन वही हो गया ना, भजन कीर्तन अपन कहते हैं ना, भजन कीर्तन करो, कुछ भजन कीर्तन किया करो, आप भी थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ा करो, थोड़ा पूजा पाठ और भजन कीर्तन, इन चीजों में थोड़ा सा आपको शांति मिलेगी। अभी आपको लगता है पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, पर एक टाइम के बाद ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, पढ़ाई पीछे रह जाएगी। चोलोम सामूहिक गान का कीर्तन रूप नृत्य के रूप में जाना और साथ होता है, जिसे मणिपुर में संकीर्तन के नाम से जाना जाता है। पुरुष नर्तक नृत्य करते समय पुंग और करताल बजाते हैं। पुंग पुंग बाजे, सुना है ना, पिंग पिंग बाजे, अक्षय कुमार वाला गाना। पुंग और करताल बजाते हैं। नृत्य का मर्दाना पहलू चोलोम संकीर्तन परंपरा का एक हिस्सा है। ठीक है, इतना इससे याद रखेंगे। लावणी निम्नलिखित में से किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? लावणी याद किया था ना, लावणी महाराष्ट्र। लावणी महाराष्ट्र याद किया था। सॉरी, लावणी महाराष्ट्र इससे याद किया था। और सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लावणी बहुत बार पूछा गया एग्जाम के अंदर। और आगे महाराष्ट्र में और क्या बताया भाई? विभिन्न राज्यों के लोक नृत्य। मध्य प्रदेश के देखो वापस बता दिया, मध्य प्रदेश जवारा मटकी। अब मटकी से मध्य प्रदेश अलग अलग से याद करते हैं ना, मैं मटकी से बताता हूँ आपको। मटकी कृष्ण भगवान को रिलेट करेंगे मध्य प्रदेश से। मटकी से क्या याद करेंगे? कृष्ण भगवान थे ना, वो मटकी के बीचों बीच छेद करते थे। लास्ट से जो गोपियां है ना, लेके जाती थी पानी अपने सर पे उठा के मटकी में रख के। और कृष्ण भगवान जो जब छोटे थे, बच्चे थे, वो क्या करते थे, उनके हाथ में गुलेल होती थी, मटकी के बीचों बीच छेद करते थे, उनका पानी सारा पीछे गिर जाता था, वो घर पे वो खाली मटका लेके जाती थी गोपियां जो है। ठीक है, तो बस उस तरीके से मैंने याद कर लिया। मटकी के मध्य में छेद कौन करते थे? कृष्ण भगवान करते थे। तो मटकी मध्य, मटकी मध्य, मटकी मध्य, मध्य प्रदेश। बस खत्म। ज्वारा, ज्वारा से भी मैंने कुछ याद किया था। मैं जवारा से कुछ याद किया था, बट जवारा चलो याद नहीं आ रहा। अवारा से याद किया था, जवारा। चलो जो भी है, जवारा मध्य प्रदेश का है। आड़ा, खड़ा नाच, फूल पत्ती। और खड़ा नाच मैंने याद किया था भी, बहुत सारे लोग नाचते रहते हैं। जैसे आपने वो डांस देखा है, घरों में देखा होगा, शादियों में एक लड़की या एक लड़का बीच में, लड़कियां ही करती है खास करके, एक लड़की बीच में खड़ी रहती है, एकदम सीधी खड़ी रहती है, और आसपास जो लड़कियां होती है वो घूम घूम के डांस करती है। तो खड़ा मैंने याद किया था कि खड़ा नाच, एकदम वही, ये बंदा खड़ा रहता है या फिर ये खड़ी रहती है, इससे बीच में खड़ी रहती है ना, तो मध्य प्रदेश से मैंने याद कर लिया था खड़ा नाच। खड़ा नाच कहाँ पे है? खड़ा नाच। फूल पत्ती, फूल पत्ती से भी याद किया था। फूल पत्ती, ग्रीडा नृत्य, सोलाल क्री, सोला लार्की और सेलाब दोनी मांच, ये सब जो है वो मध्य प्रदेश के हैं। मेन तो यही है, मटकी मेन है, मटकी और जवारा। ये बहुत पूछा गया, आगे भी आएगा देखना, मटकी और जवारा बहुत आएगा। फूल पत्ती, खड़ा नाच, और ये बहुत कम पूछे गए हैं। सैलाब दोनी ये कम पूछे गए हैं। बाकी आप याद कर लेना अपनी ट्रिक थोड़ी सी बना के, या फिर सीधा हर चीज में ट्रिक नहीं अड़ानी है, सीधा एक बार देख लो। एक बार आपने अपनी आंखों के आगे से निकाल लिया, फिर कभी आपके आगे आएगा तो सिक्स सेंस आपके इतने मजबूत होते हैं, वो आपको याद दिला देते हैं कि कहीं ना कहीं तो इस वर्ड को देखा है, ऐसे वाला। ठीक है। हिमाचल प्रदेश के देखो, झोरा, झाली, चरही, दामन, चपेली, महासू, नाटी, डांगी, ये हिमाचल प्रदेश के। डांग से याद किया था, आपको पता हो डांग से क्या याद किया था? कुछ तो याद किया था। अब आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे मुझे डांग से क्या याद किया, और अभी करोगे कमेंट, पीछे वीडियो देख के ये बोलोगे नहीं कि हाँ ये याद करके नहीं बताओगे, मतलब पीछे देख के नहीं बताओगे, अभी बताओ डांग से कौन सा बताया था? डांग नृत्य कहाँ का था बताओ? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, नौटंकी, उत्तर प्रदेश का नौटंकी है। और रासलीला, कजरी, जोड़ा, छपरी, जैता, उत्तर प्रदेश के है। अब नौटंकी, रासलीला, अब नौटंकी और रासलीला को कृष्ण भगवान से भी याद करेंगे, इसको भी कृष्ण भगवान से याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे? ये तो मटकी वाला तो इसलिए याद किया था कि बीच में, मध्य में छेद करते थे वो, इसलिए कृष्ण भगवान से याद किया था। अब नौटंकी रासलीला से तो उत्तर प्रदेश आपको याद आना चाहिए, क्योंकि कृष्ण भगवान के जो मैक्सिमम मंदिर कहाँ बने हैं? उत्तर प्रदेश में ही बने। और नौटंकी कौन करते थे बचपन में? रासलीला कौन करते थे? वही करते थे, कृष्ण भगवान ही करते थे। कजरी, जोड़ा, छपली, जैता, ये सब कहाँ के? ये हमारे यूपी के। किस नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवाकली
नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता है जो एक मंदिर के परिसर में किया गया था। बताओ भाई। वो है कथकली। कथकली। कथकली केरल का नृत्य है ये। इसमें क्या है कि इस नृत्य के ठीक शुरू किए जाने से पहले सेवाकली नामक एक अभ्यास सत्र किया जाता था। तो कथकली है। इसका कोई इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया नहीं, छोटा सा ही एक्सप्लेनेशन दिया। कथकली कहाँ का है? केरल का है। कथक कहाँ का है? कथक कहाँ का है? अब ऑप्शन में लिखो कथक कहाँ का है। कथक के आगे उसका स्टेट का नाम लिखो भाई। लिखो लिखो जल्दी लिख दो और इसको पॉज करके। किस अभिनय का संबंध वेशभूषा, आभूषण, चेहरे के श्रृंगार आदि के उपयोग से है? तो किस अभिनय का संबंध वेशभूषा, आभूषण, चेहरे के श्रृंगार आदि के उपयोग है? तो किस अभिनय का है बताओ भाई। अभिनय सर अपने वाले नहीं, ये अभिनय आहार्य अभिनय। आहार्य अभिनय का जो है वो श्रृंगार से रिलेटेड है। तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या है इसके बारे में। इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन दिया है, पढ़ लेते हैं। नर्तक रेडीमेड सिला हुआ पोशाक पहनता है। निचला वस्त्र धोती है और ऊपरी वस्त्र दावनी है। अब दावनी कुछ धोती के ऊपर पहनने का कुर्ता वगैरह होगा कुछ। उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक आभूषण सिर के आभूषण हैं, जिन्हें ताल समान सूर्य और चंद्रमा की माला के नाम से जाना जाता है। ठीक है। वाचिक अभिनय। ये आहार्य अभिनय के लिए कुछ लिखा गया था। नर्तक जो है वो आहार्य अभिनय में रेडीमेड सिले हुए पोशाक पहनते हैं। निचला वस्त्र तो धोती के जैसा होता है और ऊपरला वस्त्र दावनी, कोई कुर्ता होगा, दावनी जिसको बोल रहे हैं, उससे एक के साथ चोली है। और पारंपरिक आभूषण होते हैं वो तो सिर पे पहने जाते हैं, जो ताल समान सूर्य और चंद्रमा की माला के नाम से जाना जाता है। ठीक है। वाचिक अभिनय क्या है? इसमें काव्य यानी कविताएं और नाट्य शामिल है जो भाषण से बने होते हैं। वाचिक अभिनय, वाचिक से पता लग रहा है आपको। अब ये पूछे जा सकते हैं, ऐसे हल्के मत लेना इनको। ये जितने अभिनय है ना, इनको पूछा जा सकता है। आहार्य अभिनय, वाचिक अभिनय। आहार्य में से पता लग गया ना, हार वगैरह डाले जाएंगे इसमें। तो जो भी है आभूषण वगैरह डाले जाएंगे। वाचिक में मतलब, वाचिक से समझते हो आप, हिंदी का वर्ड है एक, वाचन करना यानी बोलना। वाचन यानी बोलना। तो इसमें देखो भाषण से बने होते हैं, तो भाषण वाचिक, ये इससे रिलेट कर पाओगे ना थोड़ा सा ट्रिक से। ट्रिक क्या है? ये तो सीधा सा रिलेट कर पाओगे। भाषण में बोलना होता है, वाचिक में भी बोलना होता है। सात्विक अभिनय क्या है? सात्विक अभिनय है यह उन लोगों द्वारा सात्विक भावनाओं के साथ किया जाता है जो उन्हें कुशलता से प्रस्तुत कर सकते हैं। सात्विक। ठीक है। सात्विक से याद रख लोगे। सात्विक भावनाओं के साथ किया जाता है, तो कुशलता से प्रस्तुत कर सकते हैं। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है बट आ सकता है। बट ये वाचिक वाला याद रखना भाषण से। एग्जामिनर आपको कहीं फंसाएगा नहीं। एग्जामिनर आपको फंसाने की नहीं सोचता। एग्जामिनर सोचता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो इंपॉर्टेंट है, मतलब समाज में काम आती है वो चीजें, उसको थोड़ा घुमा के पूछा जाए। फंसाएगा नहीं आपको, घुमा के पूछा जाएगा और सिंपल पूछा जाएगा। अब सात्विक अभिनय है, इसको घुमा के कैसे पूछा जाएगा? वाचिक को उसको पता है भाषण से रिलेटेड है, कुछ घुमाया जा सकता है तो पूछ सकता है। ठीक है। ये तो जो चीजें इंपॉर्टेंट होगी मैं साथ साथ आपको बताता ही रहूंगा। चलो भाई आगे। आंगिक अभिनय, यह शारीरिक गतिविधियों द्वारा व्यक्त किया जाता है जहां शरीर अभिव्यक्ति का एकमात्र माध्यम बन जाता है। ठीक है। आंगिक। आंगिक का मतलब अंग से कुछ किया जाएगा, डांस वगैरह किया जाता है अंग से। ठीक है। तो चलो आज इतना ही रखूंगा, मैं इतना ही पढ़ाऊंगा। कितना टाइम हो गया देखते हैं भाई, कितना टाइम हो गया। टाइम हो गया आपका 47 मिनट। 47 मिनट हुई है, थोड़ा और पढ़ लेते। पर चलो इतना ही पढ़ेंगे आज। थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। अब की बार 1 घंटा करेंगे भाई पूरा। अब 20 क्वेश्चन हुए ना, अब की बार करेंगे अपन 25 क्वेश्चन। और कमेंट सेक्शन में जो भी आपके ट्रिक बन पाती है वो लिखना भाई, है ना। और जो भी आपके कोई डाउट होते हैं वो भी लिख देना। और जीके कैसे आपको ये ट्रिक वगैरह से आपको करवा रहा हूँ, आपको समझ आ रहा है ना, ये भी आप बताना आप कमेंट सेक्शन में। ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगले लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर। राधे राधे।